जी मोमिन, आपके सवालात की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब, पॉलिसी के बारे में यानी बीमा पॉलिसी के बारे में आप क्या कहते हैं, ये सूद है कि नहीं? बीमा पॉलिसी जो पाकिस्तान में हो रही है, ये यानी अगर हम ज़ाहिरी तौर पे देखें तो ये सूद है। उसकी वजह क्या है कि असल बीमा पॉलिसी में क्या होता है कि आप पैसा देते हैं सालाना, या जो है वो हर महीने पैसा देते हैं, और बदले में आप क्या खरीद रहे हैं, क्या चीज़ ले रहे हैं, बदले में आप इंश्योरेंस ले रहे हैं। कि अगर जो है वो मेरी टाँग टूट गई तो आप इलाज करवा के देंगे, मेरी गाड़ी टूट गई तो आप उसको ठीक करवा के देंगे, मकान टूट गया तो उसको ठीक करवा के देंगे। तो अब जो है वो फ़र्ज़ करें 10 या 15 साल का आपका एग्रीमेंट है और आप पैसा हर साल दे रहे हैं 15 सालों तक या 20 साल तक, तो उसके बदले में जो चीज़ आपने लेनी थी वो आप ले चुके हैं, कि अगर आपका नुकसान होता है तो वो उसको पूरा करके देंगे। अब 15-20 साल के बाद आप उससे ये नहीं कह सकते कि भई जितनी किस्तें मैंने आपको जमा करवा दी हैं, वो सारी की सारी किस्तें आप मुझे रिटर्न करें और वापस करें। ये आपके लिए शरई तौर पे कहना जायज़ नहीं होता। अगर आप ऐसा कहेंगे कि आपको मैंने जितनी किस्तें वापस की हैं वो आप मुझे वापस करें, तो ये गोया कि आपने वो पैसे क्या है उसे इंश्योरेंस के तौर पे नहीं दिए थे, इंश्योरेंस के बदले में नहीं दिए थे, कर्ज़ के बदले में दिए थे। और आप अपने वो पैसे वापस ले रहे हैं, और फ़र्ज़ करें कि अगर आप इसके ऊपर भी डिमांड कर रहे हैं कि आप मुझे जितनी मैंने किस्तें जमा कराई हुई हैं वो भी वापस करेंगे, और ऊपर जितना पैसा बनता है वो भी आप मुझे देंगे, तो ये वाज़ेह तौर पे सूद होगा जो कि जायज़ नहीं होगा। तो अब फ़र्ज़ करें आप ईरान में रहते हैं शहबाज़ साहब, जो आपके बीमा मेडिकल के कागज़ात होते हैं बने हुए, उनमें क्या होता है कि आप बीमा हर महीने या हर साल देते रहते हैं बीमा में, तो उसमें ये नहीं होता कि आप 10 साल के बाद जो है वो बीमा कंपनी से कहते हैं कि जी मेरे पैसे आप वापस करो, ठीक है, क्योंकि मैं तो बीमार हुआ नहीं, मैं तो मरा नहीं, मेरा घर तो टूटा नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो पैसे आपके कटते रहते हैं, वो कटते रहते हैं, वो आपको दोबारा वापस नहीं किए जाते। अगर आप बीमार या मरीज़ होते हैं, तो फिर आप मेडिकल पे जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो बीमे की आप उसे कॉपी वगैरह देते हैं, तो वो जो इलाज वगैरह के खाते हैं, उसमें पैसा आपको मिल जाता है और वो आपका इलाज क्या उनकी तरफ से हो जाता है। तो ये असल बीमा है कि आप पैसा दे के इंश्योरेंस अपनी खरीद रहे हैं। ये चक्कर इसमें नहीं होता कि आप जो है वो कुछ अरसे के बाद ये मुतालबा करने लग जाएँगे कि जी मेरे पैसे वापस करो, और उसके ऊपर भी क्या है वापस करो। जो पाकिस्तान में हो रहा है या दीगर मुल्कों में हो रहा है कि जब आप पैसा देते हैं और साथ-साथ ये भी कहते हैं कि अगर कोई नुकसान हुआ तो वो भी आप पूरा करेंगे, यानी इंश्योरेंस भी ले रहे हैं, और इंश्योरेंस के साथ-साथ आप ये भी कर रहे हैं कि 20 साल के बाद आप जमाशुदा तमाम अक़सात भी वापस करेंगे, और उनके ऊपर जो है वो जितने फ़ीसद हमारा हिस्सा बनता है वो भी वापस करेंगे। तो ये क्या है सूद है, जो कि जायज़ नहीं है। लिहाज़ा से ये सिसानी दामुज़िल्लुल आली ने लिखा है कि अगर आप इस मामले को ठीक करना चाहते हैं, तो आप ये मामला इंश्योरेंस की बेस पे ना करें। आप अगर कारोबार में शरीक हो रहे हैं, तो आप शराकत की बुनियाद पे करें। आप जो है वो पैसा इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट की जितनी शराइत हैं, आप उनको क्या फ़ॉलो करें, कि उनका कारोबार हलाल होना चाहिए, जो मुनाफ़ा होगा, उसमें आप फ़ीसद के एतबार से शरीक हों, अगर आप मुज़ारबा कर रहे हैं। और अगर शराकत कर रहे हैं, तो आप नफ़ा-नुकसान में भी बराबर के क्या हों, शरीक हों। तो इस तरह से क्या आपको मामला करना पड़ेगा। या इसका एक हम्म। तरीका ये है कि आप यूँ करके मामला करेंगे कि आप ये कहेंगे कि मैं आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहा हूँ, लेकिन मेरी ये शर्त नहीं है कि 20 साल के बाद जो है वो आप मुझे जमाशुदा अक़सात भी वापस करेंगे। आप कहते हैं नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं है, मैंने इंश्योरेंस आपसे करवाई, ये पैसे क्या आपके हो गए, बदले में मैंने अपनी जो इंश्योरेंस है वो क्या खरीद लिया आपसे, वो आपसे ले ली। लेकिन मेरी हम्म। शर्त ये है कि 20 साल के बाद आप मुझे हदिया करेंगे, मुझे आप इतना पैसा क्या हिबा करेंगे। यानी आप एक बंदे से ये कहते हैं कि मैं आपसे इंश्योरेंस तभी करता हूँ, ये मामला मैं आपसे तभी डील करता हूँ कि जब 20 साल के बाद आप मुझे इतना पैसा क्या है हदिया करेंगे, गिफ्ट के तौर पे देंगे, हिबा के तौर पे मुझे देंगे। तो अगर यूँ करके आप शर्त लगाते हैं तो वो शर्त ठीक होगी, और उसके मुताबिक आप 20 साल के बाद जो है वो अपनी शर्त के मुताबिक पैसे के मुस्तहिक होंगे, और अगले से आप डिमांड कर सकते हैं कि आप मुझे क्या करें, पैसा जो है वो दें। अब देखें यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि वो ये कह रहा है कि आपने जो है वो जमाशुदा किस्तें वापस करनी हैं, और आपने क्या करना है जी उसके ऊपर इतना पैसा देना है, ये ऐसा नहीं हो रहा। ये ऐसे ही हो रहा है कि जैसे मैं किसी से कोई फ्रिज खरीदता हूँ, किसी से कोई मकान खरीदता हूँ, और उसे मैं कहता हूँ कि ठीक है मैं आपसे फ्रिज और ये मकान खरीद रहा हूँ, लेकिन मेरी ये शर्त ये है कि इतने अरसे के बाद आप जो है वो हमारे प्रोग्राम में शरीक होंगे, और हमें जो है वो इतना क्या है आप हदिया करेंगे। तो इस तरह की आप शर्तें लगा सकते हैं लोगों के साथ जब आप मामलात करते हैं। फ़क़त कर्ज़ में इस तरह की शर्तें लगाना जायज़ नहीं होता, क्योंकि वो सूद में चला जाता है। लेकिन कर्ज़ के अलावा हम्म। जितने मामलात हैं, चाहे वो बैउ-शिरा है, ईजार है, अक़्दुत-तामीन है, यानी ये जो इंश्योरेंस है इसको अरबी में अक़्दुत-तामीन कहते हैं। इसमें जो है वो फुक़हा ने इजाज़त दी है कि इस तरह की आप शराइत लगा के अगले से आप हिबा की और हदिया की क्या डिमांड कर सकते हैं। तो लिहाज़ा नतीजा सेम ही निकलेगा, लेकिन जो आपने मामला करना है,
बीमा पॉलिसी का जो वकील है उसके साथ आपने मामला करना है, आपने इस तरह से जो है वो मामला करना है कि हमारी ये शर्त नहीं है कि 20 साल के बाद जमाशुदा अक़सात वापस करेंगे और उसके ऊपर आप हमें मुनाफा देंगे, ये हमारी शर्त नहीं है। हमारी शर्त यह है कि हम आपसे बीमा पॉलिसी तभी करेंगे कि जब 20 साल के बाद 20 लाख रुपया या 15 लाख रुपया जो आप मुअय्यन करते हैं, वो आप हमें क्या है हदिया और हिबा के तौर पे देंगे, तो तभी हम बीमा पॉलिसी आपसे करेंगे। तो वो इस मामले को ओके करे तो ठीक है। बाकी पेपर में आप क्या लिख रहे हैं, क्या साइन कर रहे हैं, इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं होती, क्योंकि फ़िक़्ह में इस चीज़ जो लिखने वगैरह है इसको अहमियत नहीं होती, असल जो एग्रीमेंट जो अल्फ़ाज़ की शक्ल में हो रहा है उसको क्या अहमियत दी जाती है। तो आप लिखने को क्या है फ़क़त कागज़ी कार्रवाई के तौर पे लें, फ़क़त एक शक्ल-सूरत के तौर पे लें, असल जो ज़बानी आपका मामला हो, एग्रीमेंट हो, ईजाब और कबूल, वो इस तरह से आपका हो, तो फिर ये बीमा पॉलिसी सूद से निकल जाएगी और हलाल हो जाएगी। लेकिन अगर इस तरह से आप मामला नहीं करते, तो फिर ये सूदी रहेगी और जायज़ नहीं रहेगी। क़र्ज़ रबवी में क्या ये शामिल हो जाएगी। के तफ़सीली जवाब आएँगे। बीमा पॉलिसी वाले तो इस लालच में लोग डालते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने 3 लाख 20 साल में जमा किए हैं, तो इसके बदले में 6 लाख दूँगा। जो शराइत आगा साहब ने बताई, इसी तरह की शराइत पर बीमा पॉलिसी फ़ॉलो नहीं करते, क्योंकि जो बीमा पॉलिसी करते हैं, वो लोगों को यही लालच देते हैं। जी, जी, इसी वजह से हमने कहा कि बीमा पॉलिसी जो है वो सूद है, जो पहले जिस तरह से ये हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ये सूदी मामला है, कि वो आपको कहते हैं हुँ, कि आप 10 साल तक किस्तें जमा कराएँ और हम भी 10 साल के बाद आपको किस्तें भी वापस करेंगे और इसके ऊपर आपको ज़्यादा भी देंगे और दरमियान में आपका कोई नुकसान वगैरह होता है तो वो भी पूरा करेंगे। आप मर गए तो ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। ये सारे का सारा सूद हो रहा है। इसको ठीक करने का हमने ये यही तरीका बताया है कि आप जो है वो पॉलिसी करें और ये उसमें शर्त ना रखें कि हम जो है वो आपसे अपने पैसा वापस लेंगे, अपनी जमाशुदा किस्तें वापस लेंगे, उसके ऊपर प्रॉफ़िट लेंगे। एक अलग से जो है वो हिबा और हदिया की शर्त रखें मुअय्यन करके, तो इस एतबार से ये मामला आपका ठीक हो सकता है। वगरना ये मामला क्या है सूदी है और जायज़ नहीं है।